एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमें चैप्टर है, उस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में एक प्रॉब्लम है। वैसे शॉर्ट एग्जांपल है, ए मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर इज मूविंग अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट। आप उधर मत देखो, एक आदमी जिसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर मूविंग अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट जैसे ये लैंप है, लैंप पोस्ट यानी लैंप वाला जो खंबा रहेगा ना, पोल आप देखा होगा, ये लैंप पोस्ट है ना, लैंप का पोल है, यहाँ पे लैंप लगा हुआ है, आदमी यहाँ पे है कहीं तो भी, वो यहाँ से मूविंग अवे, वो यहाँ से आगे जा रहा है। अब जब भी हम यहाँ पे रहते हैं, आप बताइए लैंप पोस्ट के नीचे खड़े रहोगे तो किरणें जब रेज यहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे अपनी शेड बनेगी, तो शेड अपनी अपने पैरों से बनती है यहाँ से। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो शेड इतनी सी बनेगी, लेकिन अगर आप मूविंग अवे हो रहे हो और आप चलते चलते इधर आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे, तो फिर आपकी शेड भी क्या होगी, उसकी लेंथ बढ़ेगी। पहले शेड बहुत छोटी सी थी, अब शेड आपकी बहुत शेड नहीं शैडो, तो आपकी जो शैडो है वो पहले छोटी थी, अब शैडो क्या होगी, बड़ी होगी। अब आप बताओ, जैसे जैसे दूर जाओगे शैडो लंबी होती जाएगी। अब शैडो कहाँ से शुरू होती है, आपके फीट से लेके आगे तक, ठीक है। अब ये जमीन पर गिरेगी, शैडो कहाँ पे रहेगी, ग्राउंड पर, ये उसकी शैडो है। तो आदमी क्या कर रहा है, 180 सेंटीमीटर, ये उस ह्यूमन बीइंग की क्या है, उसकी हाइट है, मूविंग अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। अब देखो उसका चलने का रेट दिया है, कितना है चलने का रेट, 1.2 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 1.2 मीटर, 1.2 मीटर है इतना सा डिस्टेंस, 1 मीटर है क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर जैसे एक सेकंड में फास्ट चल रहा है, एक सेकंड में कितना चल रहा है वो 1.2 मीटर पर सेकंड। अब ये उसकी चलने की स्पीड होगी, ठीक है। अब बताओ, आपको उसकी चलने की स्पीड दी है, उसकी हाइट दी है, और पूछा गया इफ द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट इज 4.5 मीटर। ये जो लैंप पोस्ट है इसकी भी हाइट आपको पता है, आपको इस आदमी की भी हाइट पता है, इसकी हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर। आप एक काम करो, ये सब सेंटीमीटर, बाकी सब मीटर में, इसको भी मीटर में ला, ये हो गया 1.8 मीटर, 180 सेंटीमीटर है ना, 100 से डिवाइड करो, क्या हो गया 1.8 मीटर। तो आप बताओ इसकी हाइट 4.5 मीटर लैंप पोस्ट की, मैन की हाइट कितनी 1.8 मीटर, और उसका चलने का रेट दिया है, चलने का रेट कितना है 1.2 मीटर पर सेकंड, 1.2 मीटर पर सेकंड उसका वॉकिंग का रेट है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या है, उसकी शैडो का आपको ध्यान रखना, शैडो यहाँ से इधर, ये वाली उसकी शैडो है। अब हम उसको नाम भी देंगे, लैंप पोस्ट को नाम दिया मैंने ओ, ह्यूमन बीइंग वो जो है पर्सन, उसको नाम किया दिया एमएन। तो ये उसकी शैडो यहाँ से यहाँ तक जमीन पर गिरेगी, उसको एमबी ऐसा। अब आपको इसमें 3 बातें बताए, दोनों की हाइट पता है और उसका चलने का रेट पता है, यानी वो कितना डिस्टेंस गया वो पता नहीं है, यहाँ से उसकी शैडो की लेंथ कितनी वो भी पता नहीं है, यानी यहाँ से कितना चल के गया वो उतना, ये दोनों डिस्टेंस आपको नहीं पता। हाँ, उसके चलने का रेट सिर्फ पता है, शैडो, ये शैडो है पर एमबी क्या है, लेंथ ऑफ शैडो, वो आपको नहीं पता, और उसके चलने का रेट ये वाला पता है। बस 3 बातें पता है। तो क्या करेंगे हम, ये जो बातें नहीं पता इनको एक्स और वाई नाम दे देते हैं। एमबी क्या होगी, शैडो की लेंथ होगी, शैडो की क्या होगी लेंथ एक्स, और ये ओएम क्या हो गया, ये हो गया मैन का लैंप पोस्ट से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द लैंप पोस्ट, है ना, लैंप पोस्ट से कितना दूर है वो उसका डिस्टेंस हो गया, और एमबी लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो की लेंथ होगी। दोनों नहीं पता, बस उसके चलने का रेट पता है। देखो एक बात, चलने का रेट पता होना और कितना चल के गया, दोनों में फर्क है। कितना डिस्टेंस कवर किया वो अलग चीज है, और उसके डिस्टेंस चलने का रेट क्या था वो अलग चीज है। फॉर एग्जांपल सामने की पॉपुलेशन कितनी है वो अलग चीज होगी, जैसे सामने की पॉपुलेशन 10,000 है, ये पॉपुलेशन है सामने की आज की, ऐसे ही बता रहा हूँ अंदाजे है। तो और उसके पॉपुलेशन का रेट अलग चीज है, पॉपुलेशन का रेट उसको बोलते हैं dp/dt, पॉपुलेशन का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम रहता है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको 10 पर्सन्स पर ईयर, यानी पॉपुलेशन का रेट क्या है, सामने की पॉपुलेशन 10 लोग बढ़ जाते हैं हर साल, 10 लोगों से बढ़ जाते हैं,
यानी हर साल 10 बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं सामुद्र में, तो सामुद्र की पॉपुलेशन 10 से बढ़ गई है ना। तो पॉपुलेशन का रेट अब ये पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, विद रिस्पेक्ट टू ईयर काउंट किया है, लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ईयर नहीं है, वो चल रहा है ना पर सेकंड, तो यहाँ पे पर सेकंड है इस प्रॉब्लम में। लेकिन पॉपुलेशन पर सेकंड में सामने की नहीं गिन सकते, पूरे कंट्री की गिन सकते हैं। वो इंडिया की पॉपुलेशन भाई इतनी करोड़ है और हर सेकंड में इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा। तो ये दोनों अलग चीज होगी ना, ये हो गया साल में कितने या सेकंड में कितना, और ये अलग चीज होगी। जैसे कि ये डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, ये डिस्टेंस पता नहीं तो आएगा, मान के चलिए डिस्टेंस है 50 मीटर, 50 मीटर ये डिस्टेंस उसने कवर किया है, उसके चलने का रेट क्या था 1.2 मीटर पर सेकंड, यानी 1.2 मीटर पर सेकंड से रेट बढ़ जाएगा, एक सेकंड पास होते जाएगा ना, उसका ये डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा, 50 से कितना होगा 51.2 हो जाएगा ऐसा। तो इस तरह से ये दोनों चीजें अलग है, और आपको सिर्फ 3 बातें दी है, दोनों की हाइट और उसका चलने का रेट। तो ठीक है, हमने जो जो लिखा उसको लिखा है। OA बी द लैंप पोस्ट, MM बी द मैन, EM बी क्या है लेंथ ऑफ द मैन शैडो, आदमी की शैडो है वो, और वो पता नहीं तो क्या लिया x मीटर। ये OM क्या है डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम लैंप पोस्ट, मैन का डिस्टेंस फ्रॉम लैंप पोस्ट कितना है वो y मीटर, पता नहीं तो y मीटर। MM क्या होगी उस मैन की हाइट, MM 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करो, कितना हो गया 1.8 मीटर। 100 से क्यों डिवाइड करना, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए अगर आपको मीटर में लाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड, ठीक है। OA यानी लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है 4.5 मीटर। तो ये दो बातें आपको पता है, लेकिन और एक बात पता है कौन सी, मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, आदमी इस लैंप पोस्ट से आगे चल रहा है, उसके चलने का रेट क्या है एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। और अब बताओ ये कौन सी चीज है, अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया था कि पॉपुलेशन अलग चीज होती है, जैसे 10,000 है और पॉपुलेशन का रेट 10 पर्सन्स पर ईयर, ऐसा वो अलग चीज है। वैसे ही बताओ ये डिस्टेंस हो गया y, ये मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, वो आदमी यहां से यहां तक आया ना, आगे तो शैडो है ना उसको मत देखो, आदमी यहां से यहां तक चल गया, तो जो डिस्टेंस कवर किया वो y है, लेकिन यही उसका चलना हो गया ना, तो उसके चलने का रेट क्या है उसको बोलते हैं dy/dt, यानी उसका जो डिस्टेंस कवर करने का रेट या dy/dt वो कितना दिया है एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, यानी 1.2 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो तो उसको बोलते हैं dy/dt, कितना है 1.2 मीटर पर सेकंड। देखो y भले 50 होगा, y कितना होगा 50 मीटर, y देखो y 50 मीटर, लेकिन dy/dt 1.2 मीटर पर सेकंड, दोनों में फर्क क्या है, y यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन वो डिस्टेंस कवर करने का रेट यहाँ पे है कि वो कैसे कवर किया उसने, वो हर सेकंड में 1.2 मीटर चलता था, ये उसका डिस्टेंस कवर करने का रेट हो गया, ऐसा है। ये दोनों बातें अलग, तो चलो ठीक है ये हो गया। तो आपको पूछा क्या देखो फाइंड द रेट एट व्हिच हिज शैडो इज लेंथनिंग, उसकी शैडो की लंबाई कौन सी रेट से बढ़ रही है, शैडो की लंबाई नहीं पूछिए। देखो अगर आपको शैडो की लेंथ पूछिए ना तो आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अगर आपको क्या फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो की लेंथ बताओ तो आपको सिर्फ x निकालना पड़ेगा, बस हो गया। लेकिन उन्होंने शैडो की लेंथ नहीं बोला, उसके शैडो की लेंथनिंग होने का रेट क्या है, वही बताया ना मैंने कि भाई ये हो गई लंबाई, जैसे कि ये हो गई सपोज 5 मीटर, लेकिन उसका शैडो भी तो ऐसे बढ़ते जाती है ना, जैसे वो आदमी यहाँ से इधर उधर जा रहा है तो उसकी लंबाई क्या हो रही है, शैडो की लंबाई बढ़ रही है, तो लंबाई का भी बढ़ने का रेट होगा ना। देखो एक रेट रहता है चलने का, जैसे मेरे चलने का रेट हो गया, ठीक है ना, कि मैं कौन सी स्पीड से चल रहा हूँ, वैसे मेरी शैडो भी देखो, मेरी शैडो भी ये लाइट ऊपर है तो मेरी शैडो नीचे है, लेकिन जैसे मैं जा रहा हूँ तो मेरी शैडो बढ़ते जा रही है, तो शैडो की भी लेंथ बढ़ने का रेट है ना। तो शैडो की लेंथ नहीं पूछिए, उसके लेंथ का बढ़ने का रेट, यानी इसका मतलब आपको क्या पूछा है dx/dt पूछा है, लेंथ पूछा होता, शैडो की लेंथ पूछी होती तो x पूछा होता इसका मतलब, लेकिन आपको वो नहीं पूछा, क्या पूछा शैडो की लेंथ नहीं पूछिए, लेंथ का बढ़ने का रेट, शैडो की लेंथनिंग का रेट पूछा है, यानी dx/dt पूछा है। अब सवाल ये होता है कि आप dx/dt कैसे निकालेंगे, आपके को पास कौन तैयार है dy/dt तैयार है, तो सर हम कैसे निकालें dy/dt, मैं dy/dt दिया है, dx/dt कैसे निकालें, तो dx/dt कैसे निकालें देखो,
अगर आपके पास ऐसा कुछ भी फॉर्मूला होगा, मान के चलो कुछ भी ऐसा, एक एग्जांपल लिया आपने, तो आप dx by dt निकाल सकते हो। कैसे? इसको विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करो, विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव किया तो ये dx by dt होगा, ये होगा dy by dt, इधर आएगा 0, फिर dy by dt की वैल्यू आपको पता है, वो पुट कर दो, यानी आपको dx by dt मिल जाएगा। तो यानी कहने का मतलब आपके पास ऐसा कुछ तो भी इक्वेशन चाहिए, तो आप उसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx by dt आ जाएगा। तो बताओ वो कैसे, इक्वेशंस कैसे बनाए? तो कैसे बनाया अच्छे से देख लो। उन्होंने क्या किया, ये लैंप पोस्ट और ये मैन दोनों परपेंडिकुलर खड़े, तो अगर आप 10th में सिमिलरिटी कंसेप्ट जानते हो तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, क्योंकि वो टेस्ट करते हैं ए टेस्ट एक एंगल 90-90 के, और बी कॉमन एंगल है, बी छोटे में भी है बी बड़े में भी है। तो क्या हो गया ट्रायंगल, ये जो अगर मैं बड़ा वाला लूँ तो ओ ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल, और इसका नाम, इसका ए ओ बी है, इसका क्या है एन एम बी, ट्रायंगल एन एम बी दोनों क्या है सिमिलर बाय ए टेस्ट। ठीक है, अब बताओ ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में आती है, साइड्स कैसे आती है प्रोपोर्शन में। अब सभी साइड लेना चाहिए ऐसा नहीं, हाँ इसके रीजंस भी रहते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो आपको ये वगैरह लिखना नहीं है, 10th नहीं है, इसलिए रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ एओ कितना है, एओ यानी लैंप पोस्ट की हाइट, बताओ एओ कितना था 4.5, एनएम यानी किसकी हाइट, वो आदमी की हाइट कितना 1.8, ओबी हाँ देखो ओबी कितना है, ओबी है ओएम प्लस एमबी यानी x प्लस वाई, ओबी कितना है x प्लस वाई। तो पहले निकाल लेते हैं ना, कैसे निकालते हैं, ओबी इक्वल टू ओएम प्लस एमबी यानी y प्लस x यानी x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस एमबी कितना है x, और इनको मत लिखो ए बी और एमबी, इनका हमें कुछ दिया भी नहीं और काम भी नहीं है, तो हो गया। अब देखो दोनों का पॉइंट अगर डेसिमल प्लेस सेम है तो पॉइंट हटा दो, इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, 9 2 जा 9 5 जा 5/2 कर दिया शॉर्टकट, 9 2 जा 18 9 5 जा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x + 2y और ये हो गया 5x। अगर मैं और शॉर्टकट करूँ इसको तो x और y के हिसाब से ये 2y रहने दो और 5x - 2x, तो 2y = कितना हो गया 3x। ठीक है, और अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था इक्वेशन चाहिए है ना, इक्वेशन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, अगर विद रिस्पेक्ट टू t लगाता हूँ लेफ्ट में भी और राइट में भी, 2 बाहर y का dy/dt, 3 बाहर dx का x का dx/dt, आपको वैल्यू किसकी चाहिए dx/dt, तो dx/dt को रहने दो, 3 को उधर लेके आओ dy/dt, 3 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करो डिवाइड करो, बताओ कौन है ये 2/3, dy/dt की वैल्यू कितनी है, dy/dt की वैल्यू है 1.2, कितनी है 1.2 और ये 2/3। अब क्या करोगे आप, इसको ये 1.2 है ना, तो इसको 3 से अगर डिवाइड, 2 × 1.2 कितना होता है 2.4/3, 2.4/3 यानी 0.8, इसको डिवाइड करो 3 से, 0.8 मीटर पर सेकंड लिखना, क्यों सर मीटर पर सेकंड, ये रेट निकाला आपने, x यानी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है मीटर में और टाइम है सेकंड में। तो बताओ शैडो का लेंथनिंग का रेट कितना हो गया, हिज शैडो इज लेंथनिंग, तो क्या लिखना, मैन्स शैडो इज लेंथनिंग at the rate of 0.8 मीटर, यहाँ पे लेकिन देखिए पूरा लिखना मीटर पर सेकंड, यानी आदमी की शैडो 0.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, यानी 0.8 मीटर यानी इतना सही डिस्टेंस 0.8 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में उसकी शैडो इतनी बढ़ रही है। ठीक है, शैडो की लेंथ नहीं पूछी थी, शैडो का बढ़ने का रेट पूछा, चलो ठीक है, ये है पूरी शैडो और उसका रेट बढ़ने का हमने निकाला। दूसरा क्वेश्चन हो, फाइंड द रेट एट विच हिज टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग है, शैडो का टिप कौन सा है, शैडो का टिप है बी, तो लिख देंगे
B is the tip of the shadow, ठीक है, B is the tip of the shadow। आपको क्या बोला है, फाइंड द रेट एट विच टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। ये टिप कितना मूव हो रहा है, उसके मूव होने का रेट बताओ। देखो एक बात आप बताइए, अगर आपको शैडो की लेंथ का रेट पूछा था तो शैडो x आपको पता थी, शैडो कितनी है x, तो उसका रेट क्या हो गया dx/dt। तो वैसे ही अगर आपको इस टिप का रेट पूछा है कि टिप, ये टिप है ना, शैडो की टिप है स्टार्टिंग पॉइंट, वो भी मूव हो रहा है ना, शैडो भी मूव होते रहती है, पूरी शैडो मूव होती है, शैडो जैसे जमीन पर रहती है पूरी मूव होते रहती है ना शैडो। तो लेकिन उसका जो टिप है वो टिप मूव होने का रेट कितना है, तो आपको पता है टिप थोड़ा सा ज्यादा फास्ट मूव होता है टिप, ठीक है ना। तो वो जो टिप का मूव होने का रेट बताओ, तो बताओ टिप यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, टिप यहाँ से कितना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस, क्या बोलेंगे आप इसको, ये y और ये x, तो इसको हम अलग नाम देते हैं, इसको हम z नाम देते हैं, क्या देते हैं z, तो मैं इसको z नाम देता हूँ कि टिप कितना है z डिस्टेंस पर है। देखो अब एक बात, टिप का डिस्टेंस कितना है z, लेकिन टिप का डिस्टेंस नहीं पूछा है, आपको पूछेगा टिप का मूव होने का रेट, तो क्या हो गया dz/dt। टिप का डिस्टेंस z है लेकिन टिप का डिस्टेंस नहीं पूछा है कितना है, तो टिप का मूव होने का रेट यानी dz/dt पूछा है, तो भाई वो z नाम दे देते हैं ना, तो क्या लिखेंगे बताओ, लेट z इक्वल टू x प्लस वाई, यानी वही क्या लिखेंगे OB इक्वल टू OM प्लस MB, ठीक है ना। तो OB कुछ क्या नाम देंगे हम z, तो z इक्वल टू लेट, हाँ OM कितना है y और ये कितना है x, तो x इक्वल टू z y प्लस x कर दो z। अब आपको क्या पूछा है dz/dt, dz/dt का मतलब क्या हो गया, आप इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू t। देखो ये विद रिस्पेक्ट टू t, ये भी विद रिस्पेक्ट टू t और ये भी विद रिस्पेक्ट टू t। बताओ dy/dt कितना दिया था आपको, dy/dt था 1.2 मीटर पर सेकंड और dx/dt कितना है 0.8 मीटर, 1.2 प्लस और ये कितना होता है 2 मीटर पर सेकंड। तो बताओ क्या हो गया रेट उसका, टिप का मूव होने का रेट है 2 मीटर पर सेकंड। देयरफॉर टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, देखो टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ये ऐसा आपको लिखना पड़ेगा।